जहां आज गौतम बुद्ध नगर सपा का डेलीगेशन जाएगा। किसानों से मुलाकात 16 सदस्यीय डेलीगेशन करने वाला है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत डेलीगेशन करेगा। डेलीगेशन में 3 सांसद, 1 विधायक शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां किसानों से 16 सदस्यीय डेलीगेशन मुलाकात करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत ये डेलीगेशन करेगा। डेलीगेशन में 3 सांसद, 1 विधायक भी शामिल होंगे। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में भी ये पूरा प्रदर्शन। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो किसानों का प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, एमएसपी समेत तमाम अपनी मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो भी आज मिलने पहुंचेगा उनसे। फिलहाल इस पर और भी क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों को जेल में बंद कर दिया गया था उनसे मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज गौतम बुद्ध नगर जाएगा और 16 सदस्यीय डेलीगेशन वहां पहुंचेगा। जो किसान हैं उनसे वार्ता करेगा और उनकी रिहाई के लिए प्रशासनिक अफसरों से भी बात की जाएगी। अभी 19 जो किसान हैं उनको फिलहाल जेल में बंद रखा गया है और उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें जल्द रिहा किया जा सकता है, जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है उनके जो वाद हैं वो लंबित रह सकते हैं। तो उसी को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा, किसानों का हालचाल लेगा, जो बंद किसान हैं उनसे बातचीत करेगा और उनकी रिहाई के लिए प्रशासनिक अफसरों से बातचीत करता हुआ दिखाई देगा। अवनीश, जिस तरह से तमाम बातें भी निकल के सामने आ रही हैं, जो सत्ता पक्ष है वो उनके जो तमाम नेता हैं वो भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी का ये पूरा डेलीगेशन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो मिशन 2027 को लेकर के भी पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, बीएसपी या फिर और भी तमाम दल, और इन सब के बीच किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिस तरह से जो किसानों की आबादी है वो तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और इस तरह की चीजें, और अब डेलीगेशन मिलने जा रहा है, किस तरह से देखें? जी बिल्कुल, देखिए, किसान चूंकि अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उनकी सरकार से टकराव हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उस मौके को भुनाना चाहती है और यही वजह है कि नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में 16 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो किसानों से वार्ता करेगा और एक तरीके से दिखाएगा कि वो किसानों के लिए खड़े हैं, उनके न्याय के लिए खड़े हैं, उनके हमदर्द हैं। और सही सीधा सीधा अगर एक तरीके से कहा जाए तो इसका भी राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों का बेल्ट है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत पैर जमाने हैं, तो वहां किसानों के हित में खड़ा होना होगा। और यही वजह है कि आज गौतम बुद्ध नगर में जब वो किसानों से मुलाकात करेंगे तो वहां पे बयान भी जारी करेंगे कि किस तरीके से किसान अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर अनदेखी कर रही है, सुनवाई करी, ये सब आरोप लगेगा। उसके बाद उसके किसानों से वार्ता के दौरान जो किसानों की रिहाई है उसके लिए किस तरीके से संघर्ष समाजवादी पार्टी करेगा, किस तरीके से उनको न्याय दिलाएगा, ये पूरा तस्वीर आज पेश किया जाएगा। तो साफ है कि विधानसभा चुनाव की माना जाए तो एक तरीके से पूरी तैयारी है और 16 दिसंबर से चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, तो ऐसे में अलग अलग मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और समाजवादी पार्टी चूंकि यहाँ विपक्ष के तौर पर बड़ी पार्टी है तो वो पूरी तैयारी के साथ उनको घेरेगी। चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा, चाहे बहराइच का मुद्दा हो, चाहे अलग अलग मुद्दे हों, इन सब पे सरकार को घेरने की तैयारी है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को भुना रही है अवनीश, हम देख रहे हैं, और जाट लैंड पर पूरा फोकस भी है समाजवादी पार्टी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि बड़ी संख्या में किसान हैं और यही तय करते हैं इन जगहों पर कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी है अपनी काट भी खोज लेती है, हम लगातार देखते भी रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी की तरफ से, क्योंकि किसान लगातार नाराज हैं, चाहे वो केंद्र से हो चाहे वो राज्य से हो, लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करें, तो बीजेपी का नया कार्ड क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि जो किसान आंदोलन होता है उसमें जो किसान नेता हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं, जो आम किसान है उस आंदोलन में शामिल नहीं होता। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों को लेकर अपना बयान जारी करती है। केंद्र सरकार ने जब बयान जारी किया वहां सीधे सीधे कहा गया कि आप आइए, बातचीत करिए
और बातचीत करके समाधान निकाला जाए। तो साफ है कि उस बातचीत जो है वो फिलहाल विफल हो जा रही है। लगातार किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है और इसी बीच जब वो दिल्ली कूच कर रहे थे उसी दौरान पुलिस से उनका संघर्ष होता है और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब किसानों के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और उसी को लेकर जो डेलीगेशन है वो पहुंचेगा और जो जेल में बंद किसान हैं उनसे वो वार्ता करेगा और एक तरीके से सियासी जो संदेश है वो देने की कोशिश करेगा।